जब भारतीय जनता पार्टी हमारा जब सामने से मुकाबला नहीं करती है तो ऐसे प्रशांत किशोर पांडे जैसे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करती है। यही बात की पुष्टि करती है कि प्रशांत किशोर पांडे भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए थे, उनको कोई ना कोई इनपुट आ गया और वो निकल लिए। सुनता हूं कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता न चले, वो कंबल बांटने का धौंस दिखा रहे थे। उनको जाने के लिए गो बैक के नारे भी लगे कि अपना चेहरे को चमकाना भी चाहते थे, आंदोलन को भटकाना भी चाहते थे। आज उन आंदोलनकारियों के ऊपर हो गए, वही छात्र कर रहे थे, लेकिन इससे घबराई हुई थी भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार, और उसने घबराहट में प्रशांत किशोर पांडे को अपना हथियार बना के भेजा। 13 दिन से बीपीएससी अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। धरने 13 दिन के दौरान 2 बार जो है उन पर लाठी चार्ज हुआ। कल जो तस्वीर आपको देखने को मिली होगी, तो कल उनके साथ जो है प्रशांत किशोर भी थे। हालांकि प्रशांत किशोर के जाने के बाद जो है विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज हुआ। कुछ विद्यार्थी जो है प्रशांत किशोर पे भटके, प्रशांत किशोर फिर आए और आज जो है उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है। जब लाठी चार्ज हुई तो वो क्यों स्टूडेंट से मिलने के लिए अस्पताल और गदनी बाग नहीं गए। ये वक्त राजनीति का नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता आजू खान जी है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कि ये वक्त राजनीति का नहीं है। राजनीति तो प्रशांत किशोर पांडे ने किया। छात्रों के साथ थे तो राजनीति क्या? छात्रों के साथ थे तो छात्रों के साथ फरार क्यों हो गए जब लाठियां पड़ने लगी? तो यही जो है एविडेंस दिखाता है, यही बात बताती है कि स्पष्ट रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, क्योंकि उनको पता था कि ऐन वक्त पे लाठीचार्ज होने वाला था। उनको कोई ना कोई फोन कॉल्स आए होंगे, किसी तरीके से उनको इनपुट मिला होगा और वो वहां से फरार हो गए। अभी तक जो भूख हड़ताल कर रहे थे गर्दनी बाग में, जो बच्चे थे कितनी शांति से अपना काम करते थे। कोई भी विपक्ष का नेता हो जाता था तो उसको समर्थन लेता था और वो देते थे और चुपचाप अपने घर को आते थे। उकसाना चाहता तो कोई भी विपक्षी पार्टी उकसा सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, बार्केटिंग तोड़वा के गांधी मैदान लेके आए। गांधी मैदान से फिर उसको कहां स्थानांतरित करवाया? तो बड़ा करना चाह रहे थे ताकि सरकार के कान में जाए। तो फिर भाग क्यों गए, फरार क्यों हो गए? आंदोलन करता वो होता है जो खुद भी लाठियां खाए, तो वो आंदोलन की उपज होता है। इन्होंने तो उनके साथ धोखा किया। आप कह रहे हैं कि बार-बार भाग गए, वो कंबल बांट रहे हैं विद्यार्थियों को। यही तो मामला है कि सुनता हूं कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता न चले, वो कंबल बांटने का धौंस दिखा रहे थे। उनको जाने के लिए गो बैक के नारे भी लगे। तो ये बेशर्म आदमी हैं, बड़बोलेपन इंसान हैं। और ये हमेशा से हम कहते थे कि जब भारतीय जनता पार्टी हमारा जब सामने से मुकाबला नहीं करती है तो ऐसे प्रशांत किशोर पांडे जैसे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करती है। और वो चीजें ये 24 के बाय इलेक्शन में भी सामने आ गई। उसके बाद अभी 25 में देख लीजिए क्या हुआ। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने ही प्रशांत किशोर को भेजा था? वो बीजेपी के ही आदमी हैं, मैं ये कह रहा हूं, साफ तौर पे कह रहा हूं। ये भेजा था नहीं, वो उसी के आदमी हैं और ये उनके आंदोलन को खत्म करना चाहते थे, दबाना चाहते थे, गुमराह कर दिया उनको। तो वहीं गजनी बाग पे ही छात्रों को मना लेते, वहीं पे खत्म करते, गांधी मैदान क्यों लेके? वही तो सवालिया निशान है ना, कि अपना चेहरे को चमकाना भी चाहते थे, आंदोलन को भटकाना भी चाहते थे। आज उन आंदोलनकारियों के ऊपर हो गए, 600 लोगों के ऊपर अज्ञात धाराएं FIR हो चुका है। प्रशांत किशोर भी है, मनोज भारती भी है। उनका कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। FIR हुई क्यों? ये सिर्फ हाथी के दांत है, दिखाने के लिए कुछ, करने के लिए कुछ। आज तक क्या क्या हुए, कितने छात्र लाठियां खा चुके आंदोलन में, कितने शिक्षक अपने बात मनवाने के लिए, अपनी बात करने के लिए अगर वो आंदोलन करते हैं वो लाठियां खाते हैं। ये कोई नई चीज थोड़ी थी, लेकिन इसको गलत दिशा देना था, एक व्यापक रूप ले रहा था और पूरे देश की एक्सट्रीम मीडिया इसको चला रही थी। पूरे देश की एक्सट्रीम मीडिया इसको चला रही थी, इसको कवर कर रही थी। अब उस आंदोलन को व्यापक रूप न ले, छात्रों का आंदोलन बहुत बेहतर तरीके से हो रहा था, उसको भटकाने के लिए प्रशांत किशोर पांडे ने ऐसा किया। आप कुछ भी आलोचना करें, लेकिन कल सुबह से लेकर के रात तक तो प्रशांत किशोर भी छात्र के साथ थे। धोखाई के लिए थे ना, उनके आंदोलन को रुकवाने के लिए ही तो थे। डंडे तो बिहार पुलिस ने चलाई है, प्रशांत किशोर नहीं। आज कोई नया थोड़ी चलवाया है। प्रशांत किशोर थे कहां जब डंडे चले, तो वो क्यों निकल गए? यही बात की पुष्टि करती है कि प्रशांत किशोर पांडे भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए थे, उनको कोई ना कोई इनपुट आ गया और वो निकल लिए। उनके निकलने के कुछ ही मिनटों के बाद वो लाठियां चल गई। तो आपके नेता भी जाते छात्रों के साथ? हमारे नेता गए थे, लेकिन कल तो साथ में नहीं। हमारे नेता गए थे। और ये जो कंबल की बात कर रहे थे ना, बड़ी आसानी से हमारे आदमी गए थे और कंबल वितरण करके आए थे। कंबल का धौंस नहीं दिखाया था, प्रचार नहीं किया था आप लोगों ने? एकदम नहीं किया था। हम जब वो थे
लोगों से कार्यकर्ता सम्मेलन में थे, मिल रहे थे, वहीं से हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने फोन पे बात करके छात्र नेताओं से बात की। उसके बाद आते ही आपने देखा होगा एयरपोर्ट से डायरेक्ट वहां चले गए। इस आंदोलन को वो सही रूप देना चाहते थे, वो राजनीति नहीं करना चाहते थे, ये चीज दर्शाता है। और प्रशांत किशोर नसीहत तेजस्वी यादव को ही दे रहे हैं। वो करेंगे ना, उनकी मजबूरी है, वो करेंगे ना, आखिर में भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, ये तो करना ही पड़ेगा। आज तो उनका चेहरा उजागर हो गया। अरे वहां क्या क्या लोग छात्रों ने नहीं कहा, उसके बाद भी उनकी बेशर्मी है। राजनीति तो उनको करना है बेशर्मी का कंबल ओढ़ के, तो वो तो बेशर्मी करेंगे। और अपने 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 जो दाग लगे हैं ना, उसको धुलने के लिए वो हमारे नेता का नाम जरूर ले। आपको सवाल सरकार से क्यों नहीं कर रही है? सबसे बड़ी चीज तो यही है ना, विपक्षी नेता से आप सवाल कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो आपका सवाल इसी घेरे में है, और यही बताता है कि आप संदिग्ध हैं। संदिग्ध क्या है? आप तो उजागर हो चुके हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की असर सब मिल करके सरकार का विरोध करेंगे, हो सकता है ये भी हो सकता है। हमने विरोध किया है, और आज भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने विरोध किया है। सारे राष्ट्रीय जनता दल के जितने लोग हैं उनने विरोध किया, और सबसे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव ने ही विरोध किया सरकार का। मेरा एक सवाल है स्टूडेंट के हित में, पक्ष और विपक्ष अगर भूल करके आज अगर आप सिर्फ छात्र के हितों पर बात करें तो ये बेहतर ज्यादा होगा, क्योंकि जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई है, हम अपने तरीके से बात कर रहे थे। क्या फायदा हुआ उसका अभी तक? हम फायदा तो आके इन्होंने लेना चाहा। अच्छा। और आंदोलन को खत्म कर दिया, यही तो फायदा है प्रशांत किशोर पांडे का। अभी तक तो छात्र बैठे हुए हैं। बैठे तो वो रहेंगे ही, लेकिन वो तो उनको बदनाम करने का जितना भी हथकंडा था वो प्रशांत किशोर ने अपनाया, और अपनाने के बाद देखिए आज छात्रों के साथ कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है। उनके आंदोलन को गलत दिशा दे दिया गया, तो ये करने में कामयाब हुए प्रशांत किशोर पांडे, और फरार हो गए। और आज ये बयान तो देंगे ना। आखिरी सवाल क्या लगता है, री एग्जाम होगा जिस तरीके से स्टूडेंट बैठे? ये सरकार से सवाल करिए। आज 18 से हम हर मुद्दे पे छात्रों के साथ हैं, हर मुद्दे पे छात्रों के साथ हैं। पेपर लीक का मामला हुआ, हर तरीके से दिख नहीं रहा है, कहीं भी राजद नहीं दिख रहा है। इसको कैसी बात करती हैं? सिर्फ एक दिन नेता प्रतिपक्ष मेरी टीम की डेलीगेशन 3 बार गई है, उनसे मिली है, उनसे बात किया है। हमारे खुद आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को, जिसको आप सब लोगों ने कवर किया, वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से आते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि फायदा क्या हुआ? नेता प्रतिपक्ष गए, ठीक है, हम शांति से अपना समर्थन देने गए थे, और शांति तरीके से उनसे अपील कर रहे थे कि शांति के साथ अपनी बातों को रखें, जो तरीका होता है आंदोलन का, और वही छात्र कर रहे थे। लेकिन इससे घबराई हुई थी भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार, और उसने घबराहट में प्रशांत किशोर पांडे को अपना हथियार बना के भेजा और उनकी दशा दिशा तय कर ली। और देखिए आंदोलन को आज किस रूप में लेके आ गए। शिक्षक की गिरफ्तारी भी हो गई है, रोशन सर की गिरफ्तारी हो गई है। प्राइवेट ही है ना रोशन सर। यही तो सवाल है ना, बीपीएससी इसी घेरे में है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन है, जो प्राइवेट जो स्कूलों के कोचिंग चलाने वाले जो संस्थापक है, उनके साथ मीटिंग्स करती है। क्या बिहार में वाइस चांसलर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है सरकारी, जिनके साथ वो बात करे? विरोध तो इसका भी है, यही तो मामला है। क्या प्राइवेट वालों लोगों से बात करते हैं, सरकारी लोगों से बात नहीं करते हैं, और ये सिर्फ स्टैंड है इनका। ये दिखाना चाहते थे। जदयू के प्रवक्ता से बात करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो घुमा के कोशिश ये करे थे कि ये जो आंदोलन है ये पहले से मतलब कि किया गया था, तय किया गया था, और कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके राजद पे इल्जाम लगा दिया। वो प्रशांत किशोर पांडे पे क्यों नहीं लगा रहे हैं? उनकी मजबूरी क्या है? उन पे भी लगाया था। नहीं, वो तो थोड़ी सी राजनीति करनी है। लेकिन ये पहले दिन से ये कुछ भी होता है तो आज ये इन लोगों का मतलब ये एक रिकॉर्ड सा चलन सा चल गया है। कुछ भी होता है तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किया, लेकिन इतने बेशर्म है कि राष्ट्रीय जनता दल का एक चेहरा, एक नेता का चेहरा नहीं उजागर कर पाते हैं। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का नाम लेते हैं। हकीकत यही है कि बूढ़ी और निकम्मी सरकार है। इल्जाम लगा रहे हैं धांधली हुई है। जब धांधली पूछा जाता है तो आप लोग प्रूफ ही नहीं कर पाते। बताइए प्रूफ के साथ क्या धांधली? 2 बार लेटर लिखा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने, उस चिट्ठी का जवाब सरकार ने क्यों नहीं दिया? सवाल यह है कि उस चिट्ठी का सरकार ने जवाब क्यों दिया? यह हकीकत है कि उनके पास जवाब ही नहीं है, बोलने के लिए कुछ है नहीं। और ये आज कोई नया चीज थोड़ी है। 18 से 20 सालों की शासन सत्ता में डबल इंजन की सरकार में अगर पेपर्स लीक का और इस तरीके का अगर कृत्य होता है तो बिहार में होता है, तो उनके पास बोलने के लिए बचा क्या है? बोलने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए विपक्ष का नाम ले लेते हैं, अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता अर्जुन खान जी थे, आपने इनको सुना। हमने बात करने की कोशिश की बीपीएससी अभ्यर्थियों पर, प्रशांत किशोर पर।
घूम फिर करके बात तेजस्वी यादव पे आ गई। आज जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने सलाह दी है नेता प्रतिपक्ष को कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त छात्र के हितों पे बात करने का है, इसमें देखना जो है लाजमी होगा कि अब नेता प्रतिपक्ष क्या कहते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत धन्यवाद।